हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन नंबर 70 है। इसके पहले हमने 69 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा चुका हूँ। क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की उस गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसके गिरने के तुरंत बाद, उसके गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 71, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, ऊर्जा संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, बी बारामीर, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। किसने बता दिया था? पहले न्यूटन के पहले ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। किसने नाम दिया था? आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कम गति से गतिमान होगा, सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, डी अधिक गति से गतिमान होगा। तो अंतरिक्ष यान जो अब चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या होता है? वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्वेश्चन 76, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन 77, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ए पृथ्वी पर दोनों एक साथ में गिरेंगी, बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, डी कुछ अंतराल में गिरेंगी। तो हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्वेश्चन 78, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ए शून्य, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सभी गलत हैं, केवल अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 79, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 10-20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, सी भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन 68, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वो शीर्ष भाग में पतली हो गई है। वो बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। पीसा कहाँ है? पीसा ये इटली में है। अगला क्वेश्चन 82, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है अब जितना है उसका दुगना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। कितना होगा? अब जितना है उसका चौथा भाग। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कोटों में से उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, तो मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह